शालू। हाँ शालू बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। थैंक यू। हे वेट, एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका था। तो क्या है ना, मैं अपने दिमाग में सारी बातें रिपीट कर रही थी। जैसे तुमने नहीं पूछा मुझे कि शालू तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैंने अपने ही दिमाग में पूछा कि क्या इसको पता है कि ये कौन है, और अगर इसको नहीं पता है कि ये कौन है तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन है। तो इतनी सी Oh my God, ये सच में बहुत फनी था। है ना। अभी मुझे समझ में आया तुम क्यों हंस रही थी इतना। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो गॉड, गलत टाइमिंग ब्रो। गलत टाइमिंग क्यों? मतलब क्या टाइमिंग है? वो मैं कह रहा था कि हम लोग ना ऐसे ही अभी अकेले जोक मार के हंस रहे थे। अभी तू आ गया तो हम तीनों हंसेंगे जोक पे। तीनों? हाँ तीनों, एक दो तीन। चलो, वो तुम्हें लक्ष्मी अभी बुला रही भी मुझे बुला रही है, पर मैं अभी उनके ही साथ थी। है। हाँ, लेकिन अभी तो नहीं है ना। मतलब अभी जब तुम यहाँ पर खड़े होके हंसी मजाक करी थी लोगों के साथ, तो मैं भाभी के साथ था, तब तुम्हें याद कर बुला रही मैं दी के पास। थी। और वो शालू, वो जो 5वीं वाला इंसिडेंट हुआ था, वो इसी के साथ हुआ था ना? हाँ, वो इसी के साथ हुआ था। मेरा दिमाग खराब कर रहा था किसी ने, बड़ा खड़ के हंसी मजाक चल रहा था। मुझे लगा तुम नाराज थी। तब मैं नाराज थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे ना ही रिश्तेदार है और ना ही कोई दोस्त, इसलिए अब मुझे वो बात परेशान नहीं कर। अच्छा, मैं दी से मिलती। शालू पर आयुष्मान क्या हो गया? आई थिंक थोड़ी बहुत जेलस फील कर रहे हैं शायद, ऐसा क्या हो गया? यार वही बात वही होती है, जब इंसान की बात खुद पे आती है ना तभी समझ आता है उसे क्या हो रहा है। तो अभी तक जब अनुष्का से शादी करके मैं सेटल हुआ पड़ा था, तब शालू क्या फील कर रही थी और क्या फील करती आई है, शायद उसका एक हिंट आयुष को अब मिलने लगा है कि जेलेसी क्या होती है और क्या होती है वो सैडनेस व्हेन यू लव समबडी एंड यू सी द पर्सन गेटिंग इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। तो वो थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो गया, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जेलस नहीं भी होना चाहिए, बट आदत से मजबूर है। तो शालू के आसपास किसी को जाते हुए नहीं देख पा रहा, आयुष पर सही हो रहा है। शालू का क्या रिएक्शन आ रहा है सामने? शालू हैज़ नो आइडिया ना कि मैं जेलस हो रहा हूँ क्या है। शालू बहुत नॉर्मल है। शालू के लिए अंश भी एक नॉर्मल लड़का है, और अभी आई थिंक वो प्यार है आयुष के लिए, पर कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर चुके कि अब हम फ्रेंड्स हैं, और कहीं ना कहीं आयुष भी एक्सेप्ट कर चुके कि हम सिर्फ फ्रेंड्स ही रह सकते हैं विद आवर बाउंड्रीज इंटैक्ट। बट प्यार नहीं हटा सकते। ये देखिए, अभी भी मेरी फ़ोन हिला तो शालू और आयुष की ही फ़ोटो आई है उसमें। तो मतलब रिश्ता तो ऐसे नहीं टूट जाएगा ना अचानक से। तो वो है, जेलसी फैक्टर है, वो प्यार है दिल में, बट बाउंड्रीज मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा रिएक्ट होना वो भी शालू के सामने कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ बहाने बना के लेके जाना, जबकि आई थिंक अभी चीज़ें नहीं कर सकते पॉसिबल, फिर भी कैसे रोकेंगे आयुष्मान को? यार मैं ऑनेस्टली मुझे ग्राफ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ सीन्स में देखा कि मेरा थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा था, और जबकि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, हम डायरेक्टर के साथ हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि गुस्से से ज़्यादा जेलसी शायद दिखनी चाहिए, और गुस्सा दिख रहा है दादा नहीं कुछ गुस्से से ज़्यादा जेलसी दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं गुस्सा दिख रहा था। बट मैंने अभी थोड़ा आगे का पढ़ा तो वो गुस्सा भी जस्टिफाइड है, क्योंकि आयुष ये समझता है कि अंश जब से आयुष से बात कर रहा है शालू के बारे में, वो हमेशा उसकी सूरत के बारे में बात कर रहा है। वो सुंदर दिखती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, यार ये कितनी ब्यूटीफुल है, यार ये कितनी ब्यूटीफुल है, पर अभी तक उसने एक बार भी उसकी सीरत के बारे में बात नहीं करी। तो आयुष बोलता है जो लड़का शालू के लिए सही होगा वो उसकी सीरत को जानेगा, उसकी सूरत को नहीं जानेगा। तो तू सूरत के पीछे पड़ा हुआ है, कल को तेरे को कोई और खूबसूरत लड़की मिलेगी तो शालू को छोड़ के चला जाएगा। तो आयुष मोर देन जेलस इज़ प्रोटेक्टिव फॉर हर, क्योंकि वो शालू है तो वो आयुष के क्लोजेस्ट है। आई मीन वो कुछ होने नहीं देना चाहेगा उसको। हाँ जेलिसी फैक्टर है, बट कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिवनेस भी है जो कि उसको
अंश को रोकने के लिए आयुष को बार बार आना पड़ रहा है। ग्रेट, मतलब यार लुकिंग फॉरवर्ड कि अपकमिंग एपिसोड्स में बहुत सारी चीज़ें ड्रामा Yeah. देखने को मिलेगा, चीज़ें अनफोल्ड होंगी।